नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इजी टॉपिक, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, चीजों को समझना है बहुत ही इजी वे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी का टॉपिक। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एनालॉजी तो होता क्या है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, जब भी हम किसी दो वस्तुओं के बीच, ठीक है, किसी भी दो चीजों के बीच, वस्तुओं के बीच जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, उसका कंपैरिजन हम किस बेसिस पे करते हैं, उसकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारा एनालॉजी कहलाता है। जैसे कि अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अ कंपैरिजन आप यहाँ पे देख सकते हो, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शोज अ वे इन विच दे आर सिमिलर। ठीक है, इंग्लिश में अगर, हिंदी में अगर हम बात करें तो दो वस्तुओं के बीच अधिक समानता या समरूपता दिखाई जाने वाली तुलना। ठीक है, जब भी हम दो चीजों के बीच, दो वस्तुओं के बीच उनकी समरूपता या समानता के बेसिस पे कोई तुलना की जाती है तो वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है एनालॉजी। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस चीजों को आपको समझना है। जो भी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उन बातों को आपको अपने माइंड में कवर अप कर लेना है, ताकि जब भी आप अपने एग्जाम में, इंग्लिश लैंग्वेज में, सीयूटी के एग्जाम में एनालॉजी का क्वेश्चन देखो तो आप बड़े ही इजी वे में उसको अच्छे से कर सको। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को, ठीक है, हम अपनी लाइफ को किससे कंपेयर कर रहे हैं, रोलर कोस्टर के साथ। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा एनालॉजी का क्वेश्चन एक टाइप हो गया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यानी कि यहाँ पे हमारा लाइफ क्या है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स की तरह है। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले समझ जाना है कि ये क्वेश्चन मेरा एनालॉजी से रिलेटेड है, यानी कि एनालॉजी का ये टाइप होगा। और कौन सा टाइप होगा हम उसकी भी आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा हमें जान लेना जरूरी है। ठीक है, an analogy typically consists of two main, ठीक है, an analogy typically consists of two main components, the subject, ठीक है, आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी कोई सेंटेंस रहेगा तो आपको दो चीजों को फोकस करना है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, द सब्जेक्ट इज द थिंग और कॉन्सेप्ट बीइंग एक्सप्लेन्ड, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, वो मतलब जो सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या रोल रहने वाला है वो उसको एक्सप्लेन करने वाला है। ठीक है, while the object is the thing or concept used to make the comparison, यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि एक सेंटेंस है हमारा और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की कंपैरिजन किससे की जा रही है, ऑब्जेक्ट के थ्रू की जा रही है, तो वो मेरा एनालॉजी कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द एनालॉजी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये वाला हमारा एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, द सब्जेक्ट इज लाइफ, यानी कि लाइफ मेरा क्या था, लाइफ मेरा सब्जेक्ट था, मैंने आपको बताया था, है ना, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। और एंड द ऑब्जेक्ट इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यानी कि हम लाइफ को क्या कर रहे हैं और जो बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, the idea is to draw similarities between the object and the object, subject and the object help, ठीक है, a point of concept। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि होते क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हम उसकी भी अभी थोड़ा सा उसको भी पॉइंट आउट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ टाइप्स, एनालॉजी के कुछ टाइप्स की। ठीक है, तो देखो टाइप्स में क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनालॉजी। तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनालॉजीज दैट एक्सप्रेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ इसके टाइप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्हीं टाइप्स से, जितने भी टाइप्स अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो इन्हीं टाइप से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट टू होल का। ठीक है, पार्ट टू होल से क्वेश्चंस आपके आएंगे। कॉज टू इफेक्ट क्या होता है, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और हो सकता है वो इफेक्ट से कॉज के भी पूछ लिया, यानी कि एग्जामिनर आपसे पूछे कि इफेक्ट टू कॉज का क्या
बनता है, ठीक है ना। सोर्स और प्रोडक्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्ट और पर्पस का आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि पेन का क्या होता है काम, पेन का काम लिखना होता है। उसी तरीके से बताओ कि बैट का यूज हम किस में करते हैं, तो बैट का यूज हम खेलने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टू पर्पस में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं और जनरल टू स्पेसिफिक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इधर देख सकते हो सीक्वेंसेस के क्वेश्चन आते हैं और सिनोनियम एनालॉजी और एंटोनियम एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये सारे इतने जितने टोटल 10 पार्ट है, तो हमें 10 पार्ट को कवर करना है एनालॉजी के लिए। और अगर मैं बात करूं पिछले ईयर्स की या उससे भी पिछले ये, तो एनालॉजी के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपको इजीली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन हर एक जितने भी हमारे टॉपिक है, जितने भी हमारे टाइप है, तो हम वन बाय वन उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 होल में क्या होता है। देखिए पार्ट 2 होल के अंदर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एनालॉजी कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट एंड अ होल। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी एक छोटा सा पार्ट होगा उसका कंपैरिजन किससे किया जाएगा, उसके प्रॉपर चीजों से। जैसे कि व्हील इज टू कार एज ब्रिक इज टू बिल्डिंग। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, व्हील की अगर मैं बात करूं तो व्हील इज टू कार, है ना, तो कार में क्या लगा होता है, व्हील होता है। तो उसी तरीके से जो ब्रिक होगा वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हो, लीफ इज टू ट्री, यानी कि जो लीफ है यानी कि पत्ता, वो किससे संबंधित है यहाँ पे, तो यहाँ पे पत्ता जो है वो ट्री से संबंधित है। उसी तरीके से हाउस किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें हाउस का बताना है। तो आप देख सकते हो जो एक पेड़ होता है, अगर मैं कहूं कि ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया, है ना, और इसमें कुछ पत्ते होते हैं, है ना। तो जो पेड़ है वो किसका, वो क्या आ जाएगा, वो प्रॉपर होल होता है। तो यानी यहाँ पे जो ये पेड़ है ये होल हो जाएगा। और इसके पार्ट की बात करें तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा, एक लीफ हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से ये मेरा एक लीफ हो जाएगा। तो उसी तरीके से क्वेश्चन बता रहा है कि अगर ये होल है, ये पूरा क्या है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पार्ट हो जाएगा। पार्ट टू होल समझ में आ रहा है सभी को। जैसे कि पार्ट की हम बात करें तो पार्ट लीफ हो गया, और होल की बात करें तो ट्री हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से तो हाउस किससे रिलेटेड है, यानी कि हाउस प्रॉपर हो गया, तो ये मेरा होल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पार्ट क्या हो सकता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ब्रिक्स, बी विंडो, सी डोर और डी रूफ, ठीक है। देखिए अगर मैं विंडो की बात करूं तो ये घर के अंदर ही होता है, तो ये नहीं होगा। डोर की बात करूं तो ये भी नहीं होगा, और रूफ जो होता है वो छत होता है घर का। लेकिन बात कर रहे हैं कि उसका पार्ट होता क्या है, किन चीजों से मिलकर हमारा हाउस एक तैयार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो ए हमारा ब्रिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही इजीली, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो जो भी मैं चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपका एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मे बी 2 आए या 3 क्वेश्चन आए, तो आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कॉज टू इफेक्ट का, ठीक है। कॉज टू इफेक्ट में क्या होता है, मतलब कारण और प्रभाव, ठीक है। कारण और प्रभाव से क्वेश्चन होंगे। दिस टाइप ऑफ एनालॉजी कंपेयर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। हर देखिए जितने भी एनालॉजी के जितने भी टाइप्स है, हर टाइप्स में आपको दो चीजों के बीच ही कंपैरिजन करने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देख सकते हो, वाटरिंग प्लांट इज टू हेल्पिंग देम ग्रो एज स्टडिंग इज टू गेटिंग गुड ग्रेड्स। जैसे कि अगर आप देख सकते हो एग्जांपल में बताया गया है कि अगर हम पौधे में डेली पानी देंगे तो वो क्या करेंगे, वो ग्रो कर मतलब डेली ग्रो करेंगे। अगर हम हल्का हल्का पानी देते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम डेली पढ़ाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। बिल्कुल सही बात बता रहा है कि अगर हम डेली किसी पौधे में पानी देते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, और उसी तरीके से अगर हम डेली पढ़ाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया आपका कॉज टू इफेक्ट का, ठीक है। ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, कॉज टू इफेक्ट का। तो उसी तरीके से क्वेश्चंस आता है, जैसे कि एक्सरसाइज रेगुलरली इज टू इंक्रीज एनर्जी, ठीक है। बता रहा है कि अगर हम एक्सरसाइज डेली करते हैं तो हम क्या अपना इंक्रीज करेंगे, हम अपनी एनर्जी को बूस्ट करेंगे, एनर्जी इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
लेवल सेम एज डैश 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 इज टू इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन। तो अब हमें बताना है कि इसमें क्या मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है। जैसे कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि बता रहा है कि अगर हम डेली एक्सरसाइज करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। डेली एक्सरसाइज हम करेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इंप्रूव्ड हो जाए। ठीक है, तो कारण पूछ रहा है कि हम ऐसा कौन सा कारण अपनाएं जिससे हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाए। तो ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं, रीडिंग, ठीक है, उसके बाद है मेडिटेटिंग, लिसनिंग और वॉचिंग टीवी। तो अब आप बताइए कि अगर आपको अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है तो आप इन चार ऑप्शन में से किन चीजों को, ऐसे कौन से कारण को आप अपनाएंगे। ठीक है, रीडिंग कर सकते हो आप, लिसनिंग, मेडिटेटिंग, वॉचिंग टीवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेडिटेटिंग। अगर हम डेली मेडिटेटिंग करें तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, ये हमारा कॉज टू इफेक्ट का आता है कि ऐप कोई भी प्रभाव दे देगा और पूछेगा कि इसका क्या कारण होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे तो आपको समझ जाना है कि ये मेरा कौन सा पार्ट है। ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया कॉज टू इफेक्ट का। क्लियर है सभी को? चलिए मूव ऑन करते हैं। देखिए, अब पहले तो हमने पढ़ा था कॉज टू इफेक्ट का, लेकिन अब वो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी चीजों को वो उलट फेर कर देता है। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब उसने पूछा इफेक्ट से कॉज का, यानी कि पहले प्रभाव पूछ रहा है। ठीक है ना, पहले क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका क्या कारण आना चाहिए। ठीक है, अब उसने उल्टा कर दिया चीजों को। जैसे कि इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट की बात की गई है, द कार वॉन्ट स्टार्ट। ठीक है, गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। अब यानी कि हमें क्या करना है, हमें कॉज बताना है कि उसका कारण क्या है। ठीक है, कारण की बात हो गई। तो देखिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम लोग। द बैटरी इज डेड, द गैस टैंक इज एम्प्टी, ठीक है, द टायर्स आर फ्लैट एंड द डी ऑप्शन है हमारा, द इंजन इज ओवर हीटिंग। ठीक है, तो अब आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि भाई एक गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, प्रभाव आपको पता चल गया है, पहले हमें इफेक्ट दे दिया गया है, हमें प्रभाव बताना है कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, उसका क्या कारण होगा। हमें कोज की बात की गई है यहाँ पे, और पहले हमने पढ़ा था पहले कोज आता है फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हम योगा करेंगे जब भी तो हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। तो ये मेरा हो गया पहले कोज टू इफेक्ट का। लेकिन अब हमें बताया गया है इफेक्ट से कोज का क्या हो सकता है। ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या वैलिड रीजन होगा गाड़ी के ना स्टार्ट होने का, तो आप बता सकते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, द बैटरी इज डेड, नहीं, द गैस टैंक इज एम्पटी, नहीं, ठीक है, टायर्स आर फ्लैट, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द इंजन इज ओवर हीटिंग, इंजन कुछ ज्यादा ही गर्म है, इस वजह से गाड़ी क्या स्टार्ट नहीं हो रही है। आपने देखा होगा लोग गाड़ियों में कभी कभी पानी भी डालते हैं आगे डिक्की को ओपन करके, है ना। तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव प्रभाव इसका कोस का, तो द इंजन इज ओवर हीटिंग। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोर्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, सोर्स टू प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे सोर्स और प्रोडक्ट, अगर आपको पता होगा प्रोडक्ट क्या होता है और उसके सोर्स क्या होते हैं तो आपके लिए जो तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। सोर्स टू प्रोडक्ट इज अ टाइप ऑफ एनालॉजी इन विच द फर्स्ट वर्ड कंटेन्स द सोर्स। याद रखना है आपको, फर्स्ट वर्ड क्या करता है, कंटेन द सोर्स और द पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम विच something comes, the product is the substance or object that is manufactured। देखो, मैन्युफैक्चर्ड और क्रिएटेड। तो यानी कि हमें आपको जब भी ये क्वेश्चन आए सोर्स और प्रोडक्ट का, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जो फर्स्ट हमारा वर्ड होगा वो हमारा सोर्स होगा और जो क्या करेगा, किसी ना किसी तरीके के पदार्थ को वो मैन्युफैक्चर्ड कर रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सोर्स टू प्रोजेक्ट में एक चीज और, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक पेड़ है, सपोज करो मैं यहाँ पे एक पेड़ को यहाँ बना देता हूं। ठीक है, सपोज करो मैंने ये पेड़ बना दिया। ठीक है भाई, ये मैंने पेड़ बना दिया। ठीक है,
और अब आप मुझे बताओ कि इस पेड़ से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलती है देखने को, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो भाई, इस पेड़ से हमें मेडिसिन भी मिलती है, ठीक है, इस पेड़ से हमें पेपर भी मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है हमें, इससे टेबल भी हम बना सकते हैं पेड़ से, ठीक है, फेविकोल बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीजें, आप एक पेड़ से बहुत सारी चीजों को बना सकते हो, बहुत सारी चीजें उससे डेवलप कर सकते हो। तो सोर्स टू प्रोडक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको एक सोर्स दे देगा और आपको बताना है कि इस सोर्स से आप कौन सा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो भाई पेरेंट्स क्या करते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं दोनों पेरेंट्स, ठीक है। तो वो मेरा प्रोडक्ट हो गया और उसका सोर्स क्या हो जाएगा, पेरेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये छोटा बच्चा बना दिया चलो मैंने, तो ये मेरा सोर्स हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा सोर्स हो गया। और इसके पेरेंट्स कौन हो जाएंगे, ठीक है, ये मेरा सोर्स हो गया। अब ये बच्चा आया कहां से, तो पेरेंट्स से ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। ये इसके यहाँ पे फादर हो गए, ठीक है, ये इसके फादर हो गए और ये इसकी मदर हो गई, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे मेरे, ये दोनों सोर्स कहलाएंगे और ये कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ जाना है, ठीक है। तो सोर्स और प्रोडक्ट क्या होंगे, तो सोर्स हमारे जो उनके पेरेंट्स हो गए और उन पेरेंट्स का जो बच्चा हुआ वो मेरा प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सोर्स टू प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल आप ये भी कर सकते हो कि हमारे पास एक पेड़ है तो उस पेड़ से हम ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोर्स टू प्रोडक्ट को इजीली याद कर सकते हो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट और पर्पस का, ठीक है, ऑब्जेक्ट और पर्पस। देखिए ऑब्जेक्ट और उसका पर्पस क्या होता है, एन एनालॉजी दैट रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट, दैट रिलेट टू ऑब्जेक्ट एंड पर्पस इज लाइक अ पेन एंड राइटिंग। जैसे कि अगर मैं पर्पस का बात करूं, ठीक है, तो मैं, आप देख सकते हो मैं इस पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो मैं किसके हेल्प से लिख रहा हूं, मैं इस मार्कर की हेल्प से लिख रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर पा रहा हूं, मैं लिख पा रहा हूं, तो जो लिखना हो जाएगा वो मेरा पर्पस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पेन एंड राइटिंग, ठीक है, पेन मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और राइटिंग मेरा हो जाएगा पर्पस। द पेन्स पर्पस इज टू राइट जस्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एनालॉजी इज टू मेक अ कंपैरिजन, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं आपको एनालॉजी बहुत ही मजा आ रहा होगा और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप हर एक पॉइंट को बहुत ही इजी और एकदम फनी वे में समझ रहे होंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि बुक और रीडिंग, यानी कि बुक जो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है, तो पर्पस हो जाएगा रीडिंग, ये मेरा पर्पस हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से चेयर, अब ये मेरा चेयर क्या हो गया, अब यहां पे चेयर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है, तो वो हमें यहां पे मेंशन करना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सिटिंग, मटेरियल, प्लास्टिक और नन ऑफ दी अबव, ठीक है। देखिए समझ में आ गया सभी को। बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का, इस बुक का पर्पस हो जाएगा रीडिंग। सेम लाइक दैट चेयर इज माय ऑब्जेक्ट, सो चेयर का क्या पर्पस हो जाएगा, चेयर का पर्पस क्या, मटेरियल नहीं, मटेरियल क्या है, चेयर खुद एक मटेरियल है, तो ऑप्शन सी गया। बी प्लास्टिक भी नहीं होगा और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो बच गया ऑप्शन नंबर ए। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो ऑब्जेक्ट, जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट की बात की गई हो और उस ऑब्जेक्ट का पर्पस बताया गया हो, तो आपको भी आंसर में क्या करना है, आपको आंसर में फाइंड आउट करना है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या पर्पस होना चाहिए, ठीक है ना। तो चेयर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हो सिटिंग, ठीक है, चेयर का पर्पस यहाँ पे सिटिंग हो जाएगा, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एनालॉजी के अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एनालॉजी इज अ कंपैरिजन दैट हाईलाइट, क्या करते हैं, दैट हाईलाइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू थिंग्स बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड क्वालिटीज, ठीक है।
आपको याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, सेम चीज दो चीजों का कंपैरिजन किस बेसिस पे, उनके क्वालिटीज के बेसिस पे। और ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इट हेल्प अस अंडरस्टैंड वन थिंग बेटर बाय रिलेटिंग इट टू समथिंग फेमिलियर। इट्स लाइक कंपेयरिंग अ बर्ड्स विंग टू एन एयरप्लेन्स विंग। जैसे कि अगर आप चिड़िया को देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे चिड़िया ये होती है, फॉर एग्जाम्पल ये चिड़िया है ना, आप लोग ड्राइंग बनाते हो ना ऐसे करके, यहाँ पे बादल बना देते हो, ये बादल है और यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है। यानी कि अब इस चिड़िया के जो ये दो है, ये पंख है, उसको कंपेयर किया गया है किससे, एयरप्लेन के विंग से। एयरप्लेन देखोगे आप तो वो भी ऐसा इस तरीके से होता है एयरप्लेन, है ना, इस तरीके से होता है एयरप्लेन, ठीक है, ये इसका नोज होता है, ये टेल होती है, ये एयरप्लेन के विंग्स होते हैं, है ना। तो देखो अब अगर आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे देखो इस चिड़िया के ये चीज इसको बताया गया है एयरप्लेन के विंग्स से, है ना, इससे रिलेट किया गया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, है ना। टू अंडरस्टैंड हाउ दे बोथ प्रोवाइडेड द एबिलिटी टू फ्लाई, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के तरफ अगर हम बढ़े तो बर्ड इज रिलेटेड टू एयर, ठीक है, बर्ड एयर, जो पंछी होती है वो कहाँ उड़ती है, हवा में। तो उसी तरीके से फिश कहाँ रहेगी, वाटर में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं, अगला है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए जनरल टू स्पेसिफिक में क्या होता है, general to specific, an analogy in which one word in the pair is a more general identification for a thing while the other word in the pair identifies the things more specially, ठीक है, कि एक ऐसा थिंग जो क्या करता है, जो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, ठीक है, इस तरीके के। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, कार, ठीक है, कार सारी नॉर्मल होती है, तो कार क्या हो जाएगा, जनरल है। लेकिन स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो मैंने होंडा नाम दिया, मैंने कहा भाई आज से आपकी क्वालिटी की बेसिस पे मैंने आपको कहा कि भाई आज से आप क्या हो, होंडा कार हो, ठीक है। तो जो कार था वो मेरा जनरल था, ठीक है, और मैंने उसको होंडा बनाया तो ये मेरा स्पेसिफिक हो गया। यानी कि जब भी हम एक जनरल चीज को कुछ स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो वो जनरल टू स्पेसिफिक एनालॉजी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो कंट्री और कनाडा, ठीक है, अब यहाँ पे कंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्री जनरल हो जाएगा, ठीक है, और कनाडा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चीजों को रिलेट करना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए एनालॉजी का, और आना ही तय है, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको नॉर्मली एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको चीजों को ये अपने माइंड में रखना है कि एनालॉजी में हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, और कंपैरिजन किस बेसिस पे, तो उसकी समरूपता के बेसिस पे, उसकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं, यूजर टू टूल, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है, यूजर टू टूल में क्या हो जाएगा, यूजर और टूल की जब बात करें तो सपोज करो इसका सबसे इजी वे आपको इस तरीके से याद रखना है कि सपोज एक डॉक्टर के लिए उसका टूल क्या होता है, जिससे वो बुखार को वो चेक करता है, बुखार चेक करता है, तो वो उसका टूल हो गया। उसी तरीके से जो एक घर तोड़ने में आप देखोगे तो किसका यूज करते हैं, जो लेबर होते हैं वो हैमर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से यूजर टू टूल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूजर टू टूल एनालॉजी, ठीक है। इसमें से कौन सा यूजर टू टूल का एक एग्जांपल हो जाएगा, पायलट टू एरोप्लेन एयरप्लेन, राइटर टू पेन, म्यूजिशियन टू गिटार, और गार्डनर टू वाटरिंग, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आपको इसका आंसर, ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट में, ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है।
जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर, यूजर टू टूल का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि डॉक्टर अगर बुखार चेक करने में जिस टूल का यूज करता है तो वो टूल किससे रिलेटेड है, वो डॉक्टर से रिलेटेड है। उसी तरीके से घर तोड़ने में कोई लेबर जो है घर तोड़ने में किसका यूज करेगा, हैमर का यूज करेगा, ठीक है। तो वो मेरा किस में आ जाएगा, यूजर टू टूल का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं। सीक्वेंस एनालॉजी, ठीक है। देखिए सीक्वेंस एनालॉजी में क्या होता है, सीक्वेंस एनालॉजी में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आवर दिया गया है, आवर इज रिलेटेड टू सेकेंड, सेम लाइक दैट टर्जरी इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। अगर आप देखोगे आवर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आवर से पहले क्या आता है, मिनट, ठीक है, और मिनट फिर सेकेंड, ठीक है। अगर आप घड़ी देखोगे तो सबसे पहले सेकंड की सुई जब पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है तो 1 मिनट होता है, ठीक है, और उसके बाद ही क्या होते हैं, 1 घंटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से टर्जरी क्या हो जाएगा, तो देखिए टर्जरी, ठीक है, टर्जरी से पहले क्या आता है, सेकेंडरी, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी। तो ये सीक्वेंस के बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। ये किसके बेसिस पे चलते हैं, सीक्वेंस के बेसिस पे चलते हैं, ठीक है, सीक्वेंस के बेसिस पे चलते हैं। तो आप सीक्वेंस देख सकते हो। अब यहाँ पे बताया गया है आवर इज रिलेटेड टू सेकेंड, यानी कि जो आवर है इज रिलेटेड टू सेकेंड, तो टर्जरी किससे रिलेटेड हो जाएगा, प्राइमरी से। तो प्राइमरी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी और ये डी, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको चीजों को रिलेट करना है, आपको चेक करना है कि सीक्वेंस क्या आ रहा है, ठीक है। आप ये मत करना कि आवर अगर सेकंड से एक आंसर दिया गया क्वेश्चन में तो मेरा टर्जरी का आंसर सेकंड हो जाएगा, नहीं। अगर देता कि आवर इज रिलेटेड टू मिनट, ठीक है, अगर एग्जामिनर आपको देता कि आवर इज रिलेटेड टू मिनट, ठीक है, तो आप टर्जरी को सेकेंडरी में कर सकते हो। मींस जो सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा उसी सीक्वेंस को आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सिनोनिम एनालॉजी। सिनोनिम एनालॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एन एनालॉजी इन विच वन वर्ड इन द पेयर हैज द सेम मीनिंग एज अदर वर्ड इज द पेयर, ठीक है। सिनोनियम की मैंने बात की थी कि सिनोनियम क्या होते हैं, तो जब सेम वर्ड सेम जो मीनिंग होता है वो हमारा सिनोनियम कहलाता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, लार्ज, ठीक है, अब बता रहा है कि लार्ज इज रिलेटेड टू बिग, लार्ज इज रिलेटेड टू बिग, तो स्मॉल किससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, लार्ज इज रिलेटेड टू बिग, तो स्मॉल का आंसर क्या हो सकता है, स्मॉल हो जाएगा हमारा लिटिल, ठीक है, स्मॉल हमारा क्या हो जाएगा, लिटिल। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें सिनोनिम एनालॉजी, हमें थोड़ा सिनोनिम याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। एंटोनियम एनालॉजी की बात करें, एंटोनियम एनालॉजी की बात करें तो इसमें देखो क्वेश्चन दिया गया है गुड इज टू बैड, यानी कि एंटोनियम में क्या होता है, उल्टा शब्द जो होते हैं उसके विपरीत हो जाते हैं। कोई भी एक वर्ड होगा उसका उल्टा जो होगा वो एंटोनियम कहलाएगा, और सिनोनिम क्या कहलाएगा, सेम, समान अर्थ वाले, ठीक है। ये कौन से होते हैं, समान अर्थों वाले, है ना, समान अर्थों वाले। और एंटोनियम क्या होते हैं, विपरीत शब्द, ठीक है, उल्टे, विपरीत शब्द। इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो। जैसे कि बताया गया है गुड इज टू बैड, यानी कि गुड का मतलब होता है अच्छा और बैड का मतलब होता है बुरा, ठीक है। तो बताया गया है क्वेश्चन में कि गुड इज टू बैड, अच्छा अगर बुरे से संबंधित है, तो उसी तरीके से ब्लैक इज टू, क्या हो सकता है, ब्लैक का ऑब्वियसली व्हाइट, ठीक है, ब्लैक काला होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाइट, यानी कि सफेद, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालॉजी को कर सकते हो। तो आज हमने एनालॉजी के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया, हर एक पार्ट में हमने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एग्जाम में जाते हो तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एनालॉजी के कॉन्सेप्ट से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर एक पार्ट को हमने डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन में आपको कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर मेंशन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वोकैबुलरी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम अब बहुत पास में आ चुके हैं, तो हम डेली करने वाले हैं, कुछ वोकैब्स को हम डेली याद करने वाले हैं। उस वोकैब को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ भी कनेक्ट करके हम ईडियम फ्रेजेस इस तरीके से उसको
कनेक्ट करके, चीजों को कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।